14वां बाब। असीरी से वापसी। क्योंकि खुदावंद याकूब पर रहम फरमाएगा, बल्कि वो इसराइल को हनूज बरगुजीदा करेगा और उनको उनके मुल्क में फिर कायम करेगा, और परदेसी उनके साथ मेल करेंगे और याकूब के घराने से मिल जाएंगे। बाबल का बादशाह मुर्दों की सरजमीन में, और लोग उनको लाकर उनके मुल्क में पहुंचाएंगे, और इसराइल का घराना खुदावंद की सरजमीन में उनका मालिक होकर उनको गुलाम और लौंडिया बनाएगा, क्योंकि वो अपने असीर करने वालों को असीर करेंगे और अपने जुल्म करने वालों पर हकूमत करेंगे। और यूं होगा कि जब खुदावंद तुझे तेरी मेहनतों मुशक्कत से और सख्त खिदमत से जो उन्होंने तुझसे कराई राहत बख्शेगा, तब तू शाह बाबल के खिलाफ ये मिसल लाएगा और कहेगा कि जालिम कैसा नाबूद हो गया और गासिब कैसा नेस्त हुआ। खुदावंद ने शरीरों का लट यानी बे इंसाफ हाकिमों का असा तोड़ डाला, वही जो लोगों को कहर से मारता रहा और कौमों पर गजब के साथ हुक्मरानी करता रहा और कोई रोक न सका। सारी जमीन पर आराम व आसाइश है, वो यकायक गीत गाने लगते हैं। हाँ, सनोबर के दरख्त और लुबनान के देवदार तुझ पर ये कहते हुए खुशी करते हैं कि जब से तू गिराया गया तब से कोई काटने वाला हमारी तरफ नहीं आया। पाताल नीचे से तेरे सबब से जुम्बिश खाता है कि तेरे आते वक्त तेरा इस्तकबाल करे। वो तेरे लिए मुर्दों को यानी जमीन के सब सरदारों को जगाता है। वो कौमों के सब बादशाहों को उनके तख्तों पर से उठा खड़ा करता है। वो सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी मानिंद आजिज हो गया? तू ऐसा हो गया जैसे हम हैं। तेरी शानो शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजी पाताल में उतारी गई। तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालापोश बने। आए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? आए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा। लेकिन तू पाताल में गड्ढे की तह में उतारा जाएगा, और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लर्जाया और ममलिकतों को हला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आजाद न किया कि घर की तरफ जाएं। कौमों के तमाम बादशाह सब के सब अपने अपने मस्कन में शौकत के साथ आराम करते हैं, लेकिन तू अपनी गोर से बाहर निकम्मी शाख की मानिंद निकाल फेंका गया। तू उन मकतूलों के नीचे दबा है जो तलवार से छेदे गए और गड्ढे के पत्थरों पर गिरे हैं, उस लाश की मानिंद जो पांव से लताड़ी गई हो। तू उनके साथ कभी कब्र में दफन न किया जाएगा, क्योंकि तूने अपनी ममलिकत को वीरान किया और अपनी रैयत को कत्ल किया। बद किरदारों की नस्ल का नाम बाकी न रहेगा। उसके फर्जंदों के लिए उनके बाप दादा के गुनाहों के सबब से कत्ल के सामान तैयार करो, ताकि वो फिर उठकर मुल्क के मालिक न हो जाएं और रूए जमीन को शहरों से मामूर न करें। खुदावंद बाबल को बर्बाद करेगा। क्योंकि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उनकी मुखालफत को उठूंगा और मैं बाबल का नाम मिटाऊंगा और उनको जो बाकी हैं बेटों और पोतों समेत काट डालूंगा। ये खुदावंद का फरमान है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उसे खार पुश्त की मीरास और तालाब बना दूंगा और मैं उसे फना के झाड़ू से साफ कर दूंगा। खुदावंद असूरियों को बर्बाद करेगा। रब्बुल अफ़वाज कसम खाकर फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा, और जैसा मैंने इरादा किया है वैसा ही वकू में आएगा।
मैं अपने ही मुल्क में असूरी को शिकस्त दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे पांव तले लताड़ूंगा। तब उसका जुआ उन पर से उतरेगा और उसका बोझ उनके कंधों पर से टलेगा। सारी दुनिया की बाबत यही है और सब कौमों पर यही हाथ बढ़ाया गया है, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज ने इरादा किया है। कौन उसे बातिल करेगा? और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोकेगा? खुदाबंद फिलिस्तियों को बर्बाद करेगा। जिस साल आखिस बादशाह ने वफात पाई, उसी साल ये बारे नबूवत आया। ऐ कुल फिलिस्तीन, तू इस पर खुश न हो कि तुझे मारने वाला लट टूट गया, क्योंकि सांप की असल से एक नाग निकलेगा और उसका फल एक उड़ने वाला आतशी सांप होगा। तब मिस्कीनों के पैलौठे खाएंगे और मोहताज आराम से सोएंगे, पर मैं तेरी जड़ काल से बर्बाद कर दूंगा और तेरे बाकी लोग कत्ल किए जाएंगे। ऐ फाटक, तू वावेला कर। ऐ शहर, तू चिल्ला। ऐ फिलिस्तीन, तू बिल्कुल गुदास हो गई, क्योंकि शुमाल से एक धुआं उठेगा और उसके लश्करों में से कोई पीछे न रह जाएगा। उस वक्त कौम के कासिदों को कोई क्या जवाब देगा कि खुदावंद ने सयून को तामीर किया है और उसमें उसके मिस्कीन बंदे पनाह लेंगे। 15वां बाब। खुदावंद मोआब को बर्बाद करेगा। मोआब की बाबत बारे नबूवत। एक ही रात में आरे मोआब खराबो नाबूद हो गया। एक ही रात में कीरे मोआब खराबो नेस्त हो गया। बैत और दीबून ऊंचे मकामों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं। नबू और मीदबा पर अहले मोआब वावैला करते हैं। उन सब के सर मुंडाए गए और हर एक की दाढ़ी काटी गई। वो अपनी राहों में टाट का कमरबंद बांधते हैं और अपने घरों की छतों पर और बाजारों में नोहा करते हुए सब के सब जार जार रोते हैं। हसबून और अलीआला वावैला करते हैं, उनकी आवाज यहज तक सुनाई देती है। इस पर मोआब के मुसल्ला सिपाही चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, उसकी जान उसमें थरथराती है। मेरा दिल मोआब के लिए फरियाद करता है। उसके भागने वाले जुगर तक, अजलत शलीशिया तक पहुंचे। हाँ, वो लूहीत की चढ़ाई पर रोते हुए चढ़ जाते और हुरो नाइम की राह में हलाकत पर वावैला करते हैं, क्योंकि निमरीम की नहरें खराब हो गईं, क्योंकि घास कुमला गई और सब्जा मुरझा गया और रोएदगी का नाम न रहा। इसलिए वो फरावान माल जो उन्होंने हासिल किया था और जखीरा जो उन्होंने रख छोड़ा था, बैद की नदी के पार ले जाएंगे, क्योंकि फरियाद मोआब की सरहदों तक और उनका नोहा इजलाइम तक और उनका मातम बीर इलीम तक पहुंच गया है, क्योंकि दैमून की नदियां लहू से भरी हैं। मैं दैमून पर ज्यादा मुसीबत लाऊंगा, क्योंकि उस पर जो मोआब में से बचकर भागेगा, और उस मुल्क के बाकी लोगों पर एक शेरे बब्बर भेजूंगा। 16वां बाब। मोआब की बेउम्मीद सूरत हाल। सिला से बियाबान की राह, दुख्तरे सयून के पहाड़ पर मुल्क के हाकिम के पास बर्रे भेजो, क्योंकि अरनून के घाटों पर मोआब की बेटियां आवारा परिंदों और उनके परागंदा बच्चों की मानिंद होंगी। सलाह दो, इंसाफ करो, अपना साया दोपहर को रात की मानिंद बनाओ। जिलावतनों को पनाह दो, फरारियों को हवाले न करो। मेरे जिलावतन तेरे साथ रहे। तू मोआब को गारत गरों से छुपा ले, क्योंकि सितमगर मौकूफ होंगे और गारत गरी तमाम हो जाएगी और सब जालिम मुल्क से फना होंगे। यूं तख्त रहमत से कायम होगा और एक शख्स रास्ती से दाऊद के खैमे में उस पर जलूस फरमाकर अदल की पैरवी करेगा और रास्तबाजी पर मुस्तैद रहेगा। हमने मोआब के घमंड की बाबत सुना है कि वो
बड़ा घमंडी है, उसका तकब्बुर और घुमंड और कहर भी सुना है। उसकी शेखी हेज है, सो मोआब वावेला करेगा, मोआब के लिए हर एक वावेला करेगा। कीर हरासत की किशमिश की टिकियों पर तुम सख्त तबाहाली में मातम करोगे, क्योंकि हसबून के खेत सूख गए। कौमों के सरदारों ने सिब्मा की ताक की बेहतरीन शाखों को तोड़ डाला। वो यजीर तक बढ़ी, वो जंगल में भी फैली, उसकी शाखें दूर तक फैल गईं, वो दरिया पार गुजरी। बस मैं यजीर के आहो नाले से सिब्मा की ताक के लिए जारी करूंगा। ऐ हसबून, ऐ अलियाला, मैं तुझे अपने आंसुओं से तर कर दूंगा, क्योंकि तेरे अय्याम गर्मी के मेवों और गल्ले की फसल को गुगाये जंग ने आ लिया और शादमानी छीन ली गई, और हरे भरे खेतों की खुशी जाती रही, और पाकिस्तानों में गाना और ललकारना बंद हो जाएगा। पामाल करने वाले अंगूरों को फिर हौजों में पामाल न करेंगे। मैंने अंगूरों की फसल के हुए को मौकूफ कर दिया, इसलिए मेरा अंदरून मुआब पर और मेरा दिल कीर हारिस पर बरबत की मानिंद फुगान खेज है। और यूं होगा कि जब मुआब हाजिर हो और ऊंचे मकाम पर अपने आप को थकाए, बल्कि अपने मबद में जाकर दुआ करे, तो उसे कुछ फायदा न होगा। ये वो कलाम है जो खुदावंद ने मुआब के हक में ज़माने माजी में फरमाया था। पर अब खुदावंद यूं फरमाता है कि 3 बरस के अंदर जो मजदूरों के बरसों की मानिंद हों, मुआब की शौकत उसके तमाम लश्करों समेत हकीर हो जाएगी, और बहुत थोड़े बाकी बचेंगे, और वो किसी हिसाब में न होंगे।